भगवान शिव को समर्पित पश्चिमी घाट पर बसा गोकर्ण का महाबलेश्वर मंदिर। यह मंदिर 1500 साल पुराना है और कर्नाटक के 7 मुक्ति स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ स्थापित 6 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन 40 साल में सिर्फ एक बार होते हैं। अपनी इस धार्मिक मान्यता के चलते इस जगह को दक्षिण का काशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ स्थित आत्मलिंग रावण को उसके साम्राज्य की रक्षा के लिए दिया था, लेकिन भगवान गणेश और वरुण देवता ने कुछ चाल चलकर शिवलिंग को यहाँ स्थापित करवा दिया। तमाम कोशिश करने के बावजूद भी रावण इसे यहाँ से निकाल नहीं पाया। तभी से यहाँ भगवान शिव का वास माना जाता है। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं। रावण एक बहुत ही कुशल संगीतज्ञ था। रावण ने महादेव को खुश करने के लिए अपने संगीत को एक माध्यम बनाया और रावण के संगीत से पूरा ब्रह्मांड संगीतमय हो गया। रावण की इस साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को दर्शन दिए और खुश होकर रावण से वरदान मांगने को कहा। तब वरदान के रूप में रावण ने भगवान शिव का आत्मलिंग मांगा। आत्मलिंग भगवान शिव का एक रूप है जो सदैव भगवान के हृदय में विराजता है। रावण आत्मलिंग को लेकर अपने लंका में स्थापित करना चाहता था, जिससे उसकी लंका हमेशा के लिए अजय और अभेद्य हो जाए। और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वरदान के स्वरूप रावण को अपना आत्मलिंग तो दिया, परंतु एक प्रावधान भी कर दिया। शिव ने रावण को कहा, तुम लंका पहुंचने तक इस आत्मलिंग को पृथ्वी या किसी अन्य जगह पर नहीं रखोगे, और यदि तुमने कहीं भी इसे पृथ्वी पर या अन्य किसी स्थान पर रखा तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। और लंका तक पहुंचने के लिए तुम अपने पुष्पक विमान का प्रयोग नहीं करोगे। रावण ने यह प्रावधान स्वीकार कर कहा, ठीक है, मैं आपके द्वारा दिया गया आत्मलिंग अपने हाथों में उठाकर ले जाऊंगा। और फिर रावण वह आत्मलिंग अपने हाथों में उठाकर पैदल ही चल पड़ा। यह सब देखकर बाकी देवता बहुत परेशान हो उठे। उन्हें यह डर सताने लगा कि रावण यदि यह आत्मलिंग बिना कहीं रखे अगर लंका तक पहुंच गया तो वह सदा के लिए अजय और अभेद्य हो जाएगा। और यह सभी के लिए चिंता की बात थी, क्योंकि पहले ही सभी देवता रावण के अत्याचारों से परेशान थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर रावण को रोकने के लिए अलग अलग प्रयास किए। जैसे वायुदेव ने उनके मार्ग में आंधी और तेज हवाएं चलाकर रावण को रोकने का प्रयास किया, और वहीं अग्निदेव ने उसके मार्ग को तपाकर उनको रोकने का प्रयास किया, और वरुण देव ने तेज आंधी तूफान बारिश लाकर भी प्रयास किया, परंतु सभी देवता रावण को रोकने में विफल रहे। तब सभी देवता परेशान होकर भगवान गणेश के पास गए और उनसे मदद मांगी। और तब भगवान गणेश ने सभी देवताओं की परेशानी सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि वह रावण को भगवान शिव का आत्मलिंग लंका तक नहीं ले जाने देंगे। और उस समय तक रावण गोकर्ण क्षेत्र में स्थित समुद्र तक पहुंच चुका था, और उस समय उसकी संध्या पूजन का समय भी हो रहा था। और रावण यह सोच रहा था कि आत्मलिंग नीचे नहीं रख सकता तो संध्या पूजन किस प्रकार करूं। और इसी मौके का फायदा उठाकर वहां भगवान गणेश एक ब्राह्मण बालक का रूप लेकर प्रकट हुए और रावण से पूछने लगे कि आप यह आत्मलिंग कहाँ ले जा रहे हैं। रावण बिना कोई उत्तर दिए चलता गया और ब्राह्मण बालक के रूप में गणेश उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब रावण ने उनसे कहा कि आप मेरा पीछा करना बंद करें। तब बालक ने कहा, मैं तो बस सिख शिव भक्त हूँ, आपके हाथों में आत्मलिंग देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। तब रावण ने कहा, तुम मेरा पीछा करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। यह सुन गणेश जी वहाँ से मुड़कर वापस जाने लगे। तभी रावण को लगा कि क्यों ना मैं यह आत्मलिंग कुछ समय के लिए इस ब्राह्मण बालक को पकड़ा कर अपनी संध्या पूजन कर लूं, क्योंकि वह उसे नीचे नहीं रख सकता था। तब रावण ने ब्राह्मण बालक को बुलाया और कहा कि तुम एक शिव भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें भगवान शिव का यह आत्मलिंग अपने हाथों में उठाने का अवसर दे सकता हूँ। यह सुन ब्राह्मण बालक खुश हो गया और उसे उठाने के लिए तैयार हो गया, परंतु रावण ने कहा, तुम इसे तभी उठाना यदि तुम इसे धरती पर नहीं रखोगे। और वे ब्राह्मण बालक मान गया। और बालक ने कहा कि यह भारी आत्मलिंग मैं ज़्यादा देर तक नहीं उठा पाऊंगा, और यदि इसे ज़्यादा देर नहीं संभाल पाया तो आपको 3 बार पुकारूंगा, और यदि मेरे 3 बार पुकारने पर आप नहीं आए तो मैं इसे नीचे रख दूंगा।
रावण मान गया और बालक को शिवलिंग पकड़ाकर समुद्र के किनारे संध्या पूजन करने चला गया। जब रावण सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जैसे ही जल हाथों में लिया, तब गणेश जी अपनी माया से उस जल को गायब कर देते। काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा और रावण को पूजा में देरी होने की वजह से उधर गणेश जी जो ब्राह्मण रूप में खड़े थे, वह रावण से कहने लगे कि जल्दी कीजिए, मैं यह शिवलिंग ज़्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगा। और उधर रावण अपनी पूजा पूरी किए बिना भी नहीं आ सकता था और जैसे ही वह हाथ में जल लेता तब भगवान गणेश उस जल को गायब कर देते। ऐसे ही रावण को पूजा में देरी होती जा रही थी और उधर ब्राह्मण बालक के रूप में गणेश जी 2 बार रावण को पुकार चुके थे। अब बालक ने रावण को कहा, यदि अब तीसरी बार पुकारने पर तुम नहीं आए तो मैं यह आत्मलिंग धरती पर रख दूंगा। और उधर रावण की पूजा अभी संपन्न नहीं हुई कि तब गणेश जी ने रावण को तीसरी बार पुकारा और शिवलिंग को धरती पर रख दिया। रावण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके शुद्ध होकर आया। वह अनेकों प्रयास कर भी आत्मलिंग को नहीं उठा सका। खींचकर उसने ब्राह्मण बालक यानी गणेश जी के मस्तक पर प्रहार किया और निराश होकर लंका चला गया। रावण के प्रहार से गणेश जी वहां से 40 पद जाकर खड़े हो गए और भगवान शंकर ने प्रकट होकर उन्हें आश्वासन दिया और वरदान दिया कि तुम्हारा दर्शन किए बिना जो मेरा दर्शन पूजन करेगा उसे उसका पुण्य फल नहीं प्राप्त होगा। और जहां भगवान गणेश ने वह शिवलिंग रखा था, वह स्थान गोकर्ण क्षेत्र महादेव का पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। और साथ ही भगवान गणेश को एक नया नाम मिला, विघ्नहर्ता। और रावण सदा के लिए अजय और अभेद्य होते होते रह गया। गोकर्ण का एक और महत्वपूर्ण मंदिर महागणपति मंदिर है, जो भगवान गणेश को समर्पित है। गणेश जी ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना करवाई थी, इसलिए यह उनके नाम पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया।